नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात क्रिकेट की उस कहानी की जिसमें हमारा चेहरा पोत दिया गया कालिक से, गुवाहाटी को उस धरती पे पोत दिया गया कालिक से। विशालतम 408 रनों के अंदर से भारतीय टीम घुटने टेक गई साउथ अफ्रीका के आगे। ये एक मामला होता तो बात समझ में आती, एक गलती समझ माफ के लिए योग्य होती है, लेकिन ये गलती लगातार हम 7 मैचों से कर रहे हैं। पहले न्यूजीलैंड ने 5 मैचों में भारतीय जमीन पर भारतीय टीम को धराशायी किया और गुनगुनाते हुए मस्तानी अंदाज में चली गई न्यूजीलैंड की टीम। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल के आखिर में हम बुरी तरह से हारे टेस्ट क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड से, और अब ये 2 मैच की सीरीज थी साउथ अफ्रीका के साथ। दोनों मैच में हम धराशायी हुए, घुटने टेक गए, लेट गए जमीन पर, और आखिरी मैच में तो इंतहा हो गई। जैसा कि हमने कहा, गुवाहाटी की उस जमीन पर हम इंतहा हो गए। टेस्ट क्रिकेट मतलब क्या? टेस्ट क्रिकेट मतलब क्लासिकल क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट मतलब शास्त्रीय क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट मतलब क्या? बुकिश क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट मतलब क्या? सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट, विराट कोहली का क्रिकेट, और थोड़ा पीछे जाएं तो गावस्कर, सुनील गावस्कर का क्रिकेट, जहां बल्ले से निकलता है एक एक शॉट, किताब पलट के लोग देखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, अरे यही है तो, और उस तरीके से लोग तैयार होते हैं। ठहराव है जीवन में, क्लासिकल जीवन में। हमने तो T20 की बात करें या ODI की बात करें, उसमें तो दुनिया के सिरमौर तो बन गए। अभी जब हम बात करते हैं ODI के महिला क्रिकेट टीम, हमारी महिलाओं ने सिरमौर बनने का काम कर लिया, दुनिया में वर्ल्ड कप जीत लिया, इतिहास रच दिया। लेकिन पुरुषों का क्या हो गया? और जब ODI में अब अच्छा कर रहे हैं, T20 में शानदार कर रहे हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में धराशायी क्यों हो रहा है? इसके पीछे लगता है कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। गंभीर की बात जब कह रहा हूं तो क्या गंभीर का हाल में जो लिया गया रवैया है गौतम साहब का, उसने ही इस टीम को धराशायी कर दिया। 7 लगातार, कॉन्स्टिक्वेंटली 7 लगातार पराजय, और वो पराजय ऐसा 2 सीरीज आपने गंवा दी, और ऐतिहासिक पराजय है, 408 रन का पराजय। आप समझ सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में उस भारतीय टीम में जिसमें आपने सिर्फ इसलिए विराट कोहली को अलग हटा दिया, रोहित शर्मा को अलग हटा दिया कि आप कहते हैं कि ये लोग लायक नहीं हैं। अगर उम्मीद कीजिए कि विराट कोहली अगर मैदान में होते, अगर रोहित शर्मा मैदान में होते, तो क्या यही हाल होता? रविंद्र जडेजा जो जमीन पे लेटे पड़े हैं, घुटने के बल नहीं ठहर पा रहे साउथ अफ्रीका के पीछे, या जो हालत हो गई भारतीय क्रिकेट टीम का उस जमीन पे हो गई, गुवाहाटी की उस जमीन पे, जो जमीन है शास्त्रीय संगीत के नायक भूपेन हजारिका का, जो ठहर के शानदार तरीके से जीवन पद्धति में जीने का सलीका बताते हैं। वो जुबिन गर्ग का इलाका, जगह है जहाँ पे हाल ही में शोक की लहरी बैठ गई थी, जमीन पे उतर गई थी। संगीत के बिहू का वो दौर है। उस गुवाहाटी के ज़मीन पे आप जो खुद ही जुबिन गर्ग के मुअस्सिस शोकाकुल है, वहाँ जाके शोक में श्रीवृद्धि कर दिया आपने। ये खतरनाक मोड में है भारतीय क्रिकेट। क्या हम भूल गए हैं ठहर के जीना? क्या आर्थिक क्रांति के उस दौर में हम चले गए हैं, घुस गए हैं, जहाँ अमेरिका है, अमेरिका कहता है मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्यों? क्योंकि इतना ठहर के खेलना मुझे नहीं आता, फटाफट पट 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 खेलना चाहिए। तो ये तरीका ठीक है क्या? क्या हमें शालीन दिखने के लिए बेहतर पहनना ओढ़ना के बजाय फटे जीन्स पहनना जरूरी है क्या? ये फटाफट जीवन शैली क्या हमें कहाँ ले जा रही है? क्या भारतीय अंदाज उधर चला गया है? क्या वो माइकल जैक्सन की ओर चला गया है? क्या वो भूल गया है कि क्या कुछ है, लता मंगेशकर कैसे गाती थी शास्त्रीय संगीत? या शास्त्र का क्या मतलब होता है जीवन में? किताबों का, बुक का क्या मतलब होता है? उससे पढ़ा जाना चाहिए, ठहर के जीना चाहिए, या यूं ही अनपढ़ अंदाज में भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं? तो जो आप T20 का मामला देखते हैं या ODI का मामला देखते हैं, तो खतरनाक दौर में अब भारत है, वहाँ तो अब जीत ले रहे, टक 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 मारते हैं सूर्य कुमार यादव और बाकी तमाम लोग मिलके। ये टेस्ट क्रिकेट में क्या हो जाता है? अगर के टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हो रहा है, 7 वर्ष लगातार हो रहा है, तो टीम के कोच जो गौतम गंभीर साहब हैं, वो इसमें ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जहाँ पे कहते हैं कि शो कहाँ कौन फिट होगा, ये पता क्यों नहीं लग रहा है कोच को? नए यंग बच्चों से टेस्ट क्रिकेट टीम कैसे तैयार करोगे आप? उसमें जब तक अनुभवी आपके विराट कोहली नहीं होंगे, अनुभवी उसमें अगर जहाँ तक आपके पास रोहित शर्मा जैसे लोग नहीं होंगे, तो बच्चों को क्या सिखाया जाएगा? खटखट गिरते जाएंगे, चले जाएंगे। और आप जिस अंदाज में चेज नहीं कर पा रहे, और आपका एक मैच शायद बुमराह ने कुछ अच्छा किया पहले मैच में, कलकत्ता मैच में साउथ अफ्रीका के साथ, उसके बाद कोई ठहरा ही नहीं पूरी टीम में। क्यों नहीं ठहरा? इसके पीछे गौतम गंभीर साहब सोचे कभी? क्यों आपकी इतनी आलोचना हो रही है? आपने, क्योंकि आप सांसद रहे हैं, दिल्ली से सांसद रहे हैं, तो आपको जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में डाला गया, या BCCI ने आपको एक सेलेक्टर के तौर पे चुना, कोच के तौर पे चुना,
तो वो कुछ दौर तक तो ठीक रहा, आपने T20 पे कुछ कर दिया, ये कर दिया, लेकिन 7 मैच बड़ा मामला होता है। टेस्ट क्रिकेट के 7 मैचों में आपने भारत की जो मट्टी पलीद की है, ये माफ़ी योग्य नहीं है। आपको रिथिंक करना पड़ेगा। गौतम गंभीर को क्या, BCCI को रिथिंक करना पड़ेगा। भैया आप गली गली से, गांव गांव से यंग बच्चे को तो ले आ रहे हो T20 के नाम पे क्रेज पैदा करके, लेकिन उसमें क्लासिकल अंदाज क्यों नहीं डेवलप करवा पा रहे हो? कहते हैं भारतीय जीवन पद्धति में क्रिकेट का बड़ा महत्व है। जैसा क्रिकेट आप ग्राउंड पे खेलते हैं वैसा ही भारतीय जीवन पद्धति है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है हमारी, वहाँ क्या हम ठहराव के साथ जीने वाले लोग ढूंढना बंद कर गए हैं? क्या हमारे चिंतन में वो बात दूर जाती जा रही है कि क्लासिकल अंदाज होना चाहिए, हमारा कलात्मक स्वरूप होना चाहिए, हमारा शास्त्रीय स्वरूप होना चाहिए, हमारे चिंतन का, जीने का अंदाज कुछ ऐसा होना चाहिए लोग देखें कितना ठहर के किस अंदाज में जी रहे हैं, आप टहल रहे हैं, बोल रहे हैं, या पट 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 करते दौड़ते हैं? क्या वो जीवन का तरीका है? वो जीवंतता है क्या? वो अपने दौर में हो सकता है, T20 का दौर हो सकता है, कहते हैं 21वीं शताब्दी का दौर बहुत फास्ट है, लेकिन फास्ट में क्या वो लोग, जो अनुभवी लोग, जो ठहर के जीने की बात किया करते थे, जो शास्त्रीय संगीत दिया करते थे, जो न सिर्फ आपके कानों को आनंदित करता था बल्कि आपकी सेहत में बदलाव लाता था, ठहर के देखना, ठहर के सोचना, अपनी परिपक्वता को जाहिर करता था, वो चीज़ आप एक सिरे से गंवाते जा रहे हैं। ये जो 7 कहते हैं, 7 का बड़ा महत्व है अपने भारतीय वांग्मय में। ये 7 लगातार कॉन्स्टिक्वेंटली आप हार रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। 7वां मैच था वो पराकाष्ठा, अगर इसे पराकाष्ठा मान लें, 408 रनों का अंतर से आपको साउथ अफ्रीका की टीम ने हरा दिया। हैंसी क्रोनिया के उस देश के लोग बदला ले लिया आपसे, उस क्रिकेटरों ने, जिस हैंसी क्रोनिया को आपने कभी किसी वक्त उस महान क्रिकेटर को सट्टेबाजी में फंसा करके या जो भी बता के क्रिकेट खेलना छुड़वा दिया, संन्यास दिलवा दिया था, उस भारत की धरती पे साउथ अफ्रीका की टीम ने आकर के ऐसी पटखनी दी भारत की, हमें बोलते भी शर्म आ रही है, बताते भी शर्म आ रही है कि भाई ऐसा लज्जित करने वाली स्थिति मत लाओ यार। क्रिकेट हमारे जीवन का आन प्राण शान है, सब कुछ है। दुनिया में हम जाने जाते हैं क्रिकेट कंट्री के तौर पर। हाल के दिनों में जो हमने अपना एक स्वरूप चेंज किया, सब कुछ किया है, जिस ढंग से मैं ICC पे कब्जा किया है अपने शानदार खेल के प्रदर्शन की वजह से। BCCI हमारा दुनिया के सबसे धनी जगह कहलाता है। क्रिकेट में हमने पैसे बहाया, हमारी महिलाएं ने कितना शानदार किया आप देखिए, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया 50-50 वाले मैच में, ODI में, और ये अद्भुत प्रदर्शन के बावजूद आप धराशायी हो जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। आप ठहर नहीं पा रहे 50 ओवर के पुरुष, क्या मामला है आपका? क्यों इतने शिथिल हो? सिर्फ एक टीम से होता, अगर साउथ अफ्रीका ही मारी होती चपत तो बात समझ आती। अरे न्यूजीलैंड वाले आके मार गए, 5 लगातार मैच में मार गए, आपको संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। गौतम गंभीर साहब, थोड़ा गंभीर होइए। आपने किस ढंग से रसातल में डाल दिया है पूरे क्रिकेट को, ये एक गंभीर मामला है, इसे समझना है। आने वाले दिनों में अभी ODI का मैच हो रहा है, हो सकता है कि वहाँ आप शानदार मैच प्रदर्शन कर लें फिर से, और उसके बाद फिर उसमें से आप फिर ये टेस्ट क्रिकेट की माफ़ी को शामिल कर लें। लेकिन उस ODI में आपके साथ उस टीम में संन्यास नहीं लेने वाले विराट कोहली होंगे, रोहित शर्मा होंगे, तो एक बार जब वहाँ वो शानदार प्रदर्शन कर रहे होंगे, आपको थोड़ी शर्म नहीं आएगी? आपने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि भारतीय टीम से अनुभवी क्रिकेटर जाते रहे, संन्यास लेते रहे बारी बारी से। उस स्थिति को बदलिए। इतना मत होइए, इतना जेलियस मत होइए। आपके दौर के क्रिकेटर रहे विराट कोहली, उस समय आपके साथ जो कुछ भी हुआ, अगर आप अच्छा नहीं खेल पाए तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप अपने जो भारत के सिरमौर है उसे भी अच्छा खेलने की में बाधक पैदा करें। ये लगातार आपकी शिकायत आ रही है, हर कोई कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट में ये खेमेबाजी है, ये ईर्ष्यालुपन है, इससे उबरने की बहुत आवश्यकता है। कम से कम ये लज्जाजनक स्थिति जो गुवाहाटी में भारतीय टीम ने झेली है, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम रीथिंक करें, बार बार करें, अपने उस शास्त्रीय अंदाज की तरफ लौटें जो गावस्कर का अंदाज था, जो गुड्डप्पा विश्वनाथ का अंदाज था, जो सचिन तेंदुलकर का अंदाज था, जो विराट कोहली का अंदाज था, जो रोहित शर्मा का अंदाज था। क्लासिकल क्रिकेट के उस दुनिया में उनके शॉट्स को देखने के लोग लालायित होते थे। क्रिकेट के बच्चे उससे पाठशाला तरस लेते थे। उस पाठशाला में हमने गुरुओं को हटा दिया तो हमारे पास बचेगा क्या? फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। मैं इस उम्मीद के साथ भारतीय क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की टीम के सुनहरे दिन वापस लौटेंगे। आप सबसे अनुरोध करता हूं मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सुनते रहें, समझते रहें। आभार आपका, नमस्कार, धन्यवाद।